टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एस्टिमेशन को समझेंगे, एस्टिमेशन के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और उसके रिलेटेड कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो पहले ये समझ लेते हैं कि एस्टिमेशन हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी चीज है, एस्टिमेशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एक्सपेक्टेड कोस्ट जो प्रोजेक्ट में लगने वाला है, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में लगने वाला है, उसका एक्सपेक्टेड कोस्ट कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल की क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं और उसमें लगने वाले रिसोर्सेज को हम पता करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये कोई भी रिसोर्स हो सकते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, लेबर हो, मटेरियल हो, है ना। ये सारी जो चीजें हैं रिसोर्सेज में आती हैं। तो रिसोर्सेस, क्वांटिटीज और एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इसको कैलकुलेट करने की जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको हम एस्टिमेशन कह सकते हैं। इसके अंदर हम जो मटेरियल है उसका एनालिसिस करते हैं, कौन सा मटेरियल लगेगा, कैसा लगेगा, क्या क्वालिटी होगी, कहाँ से लाना है, लेबर कितने लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, इक्विपमेंट कौन से लगेंगे, है ना, कहाँ कहाँ पर लगेगी, किन स्टेजेस पर लगेंगे। उसके अलावा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, कोई परमिट का एक्सपेंस है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है या इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है, तो वो जो भी एक्सपेंसेस हैं इन सभी का एनालिसिस इस एस्टिमेशन की प्रोसेस में किया जाता है। और इसके बाद इसमें जो फाइनेंशियल प्रेडिक्शन होता है, इस प्रोजेक्ट में लगने वाला जो अमाउंट होता है और उसके साथ जो रिसोर्स की डिमांड होती है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली, उन सभी चीजों को समझा जाता है। उसके हिसाब से इसके कॉस्ट को, इसके लागत को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस पूरी हो रही है, इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। उम्मीद है ये एस्टिमेशन का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं कि हमारे एस्टिमेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले जब हम बजट की प्लानिंग करते हैं तब इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उससे पहले एक बजट फाइनलाइज किया जाता है कि कितने में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना चाहिए या इस प्रोजेक्ट को बनने में कितना पैसा लग सकता है। कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है या आप खुद भी कोई कंस्ट्रक्शन काम करवाते हो तो पहले आप उसका बजट देखते हो। ऐसा नहीं होता है फ्री हैंड हम दे दे कि जितना लगे लगा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बजट फिक्स किया जाता है और बजट के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को आगे कैरी किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बजट प्लानिंग जब होती है तो उसके अंदर हमें एक रियलिस्टिक जो बजट है वो सेट करना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि कहीं उसके अंदर जो कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो जाए, ओवररन ना हो जाए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है कॉस्ट लगाने की, पैसा खर्च करने की। तो वो ओवर ना हो जाए, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जब भी बजट प्लानिंग होती है प्रोजेक्ट के अंदर तो यहां पर एस्टिमेशन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहे मटेरियल कॉस्ट हो, लेबर कॉस्ट हो, इक्विपमेंट कॉस्ट हो या फिर उसका जो ओवरहेड कॉस्ट वगैरह है, इसके अलावा और भी कई कॉस्ट आते हैं। तो जितनी भी चीजें इसमें एक्सपेंसेस लगने वाले हैं उन सभी चीजों को मद्देनजर रखकर एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट का बजट बनाया जाता है और उस बजट को हिसाब से इस की प्लानिंग की जाती है। तो ये बजट प्लानिंग के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एस्टिमेशन का। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेट करने में, अब रिसोर्स एलोकेट करने में मतलब क्या है कि भाई मटेरियल और लेबर को किस तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए ताकि उसमें वेस्टेज भी कम हो और जो प्रोजेक्ट का कामकाज है वो विद इन बजट आसानी से हो जाए। तो ये चीजें पहले से ध्यान रखनी पड़ती हैं कि इस पूरे बजट, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा और कितना उसका कॉस्ट रहेगा, उसके हिसाब से उसको कैसे एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। तो ये जो रिसोर्स एलोकेशन का पूरा एक प्लानिंग होती है, पूरा ये स्टेज होता है, इसके अंदर एस्टिमेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर इस प्रोजेक्ट के स्कोप, मान लीजिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर वो प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पर आप बनाने जा रहे हो क्या वो वहां पर फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर जिस लोकेशन पे उस प्रोजेक्ट पे बनाया जाएगा क्या वहां पर मटेरियल इजीली अवेलेबल है, क्या उसका भाव वगैरह वहां पर इजीली आपको आसानी से अच्छी तरह से बजट में मिल सकता है, क्या वहां पर बाकी रिसोर्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह आ सकते हैं, क्या वहां पर और भी जो चीजें हैं कंक्रीटिंग वगैरह ये इजीली अवेलेबल है या फिर हमें आरएमसी से मंगवाना पड़ेगा या फिर हमें इक्विपमेंट वहां पर कुछ और मंगवाने पड़ेंगे एक्सकेवेशन के लिए या कुछ और चीजें हैं इसके अलावा, या फिर मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है या फिर थोड़ा सा लो कॉस्ट में मिल जाएगा। तो ये जितनी भी प्लानिंग हो रही है ना, ये स्कोप के अंदर होती है कि भाई एक लोकेशन तय हुआ है, उस लोकेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट का वहां पर आसपास का क्या एनवायरमेंट है और उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी क्या है और वहां पर वो चीजें प्रॉपर्ली फिजिबल अवेलेबल हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, ये स्कोप के अंदर देखा जाता है और उसके हिसाब से
जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर या उसके एग्जीक्यूशन के लेकर। तो यहां पर भी आपका जो बजट है, जो आपका जो एस्टिमेशन है, वो अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी चीजें इसी के रिलेटेड होती है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई मटेरियल मंगवा रहे हो, उसमें कोई लेबर मंगवा रहे हो या उसमें वहां पर कोई इक्विपमेंट मंगवा रहे हो, तो वहां पर आपको बजट देखना बहुत जरूरी होता है। उसका एस्टिमेशन का जो ओवरऑल क्राइटेरिया है वो देखना जरूरी है कि भाई हमने जितने में एस्टिमेट किया था क्या वो उसी के हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो ये इस बजट में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्टिमेशन। और उसके अलावा यहां पर बिड प्रिपरेशन। आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप इस बात को जानते होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर के पास जब क्लाइंट आता है एक प्लॉट लेके या एक जमीन लेकर और कहता है कि हमें इस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, डेवलप करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर पहले उसका एक कॉस्ट निकालता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में उसका खर्च कितना होगा, और यही एस्टिमेशन होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि पहले उस क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट की डिटेल सारे ले लेता है, उस प्रोजेक्ट की डिटेल ले लेता है, उसके बाद उसका वो एस्टिमेशन निकाल लेता है कि भाई ये एस्टिमेशन इतना होगा, इसका इतना पैसा आपको खर्च लगेगा। तो ये बिडिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टर पर्सपेक्टिव से ये बिडिंग के लिए आपको काम आता है। जब आप बिडिंग करते हो प्रोजेक्ट के ऊपर कि भाई मैं इतने में कर दूंगा ये प्रोजेक्ट इस तरह से, तो वहां पर भी एस्टिमेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद है कि इसके जो इंपॉर्टेंट रोल ये 4 हैं आपके सामने हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एस्टिमेशन के अंदर ऐसे कौन से वो की कंपोनेंट्स हैं जब एस्टिमेट करते वक्त उनको ध्यान रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और की कंपोनेंट होता है एस्टिमेशन का, जो एस्टिमेशन करते वक्त यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो है क्वांटिटी टेक ऑफ। अब क्वांटिटी टेक ऑफ का क्या मतलब है कि आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मटेरियल वगैरह लगने वाला है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो कितनी मात्रा में लगेगा, उसकी क्वांटिटी निकालना, इसको हम क्वांटिटी टेक ऑफ कहते हैं। और ये कहां से निकाला जाता है, तो हमारे पास जो आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हमारे पास आती हैं क्लाइंट की तरफ से, उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखकर उसी में से कैलकुलेट करके क्वांटिटी निकाली जाती है कि भाई पर्टिकुलर प्लान है अगर आपके पास, तो ग्राउंड फ्लोर पे इतना मटेरियल लगेगा आपका, वो कैलकुलेशन वॉल्यूम वगैरह में जो भी उसका मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से किया जाता है, और उसके हिसाब से मटेरियल की क्वांटिटी पहले निकाली जाती है। तो ये क्वांटिटी टेक ऑफ इसका एक की कंपोनेंट होता है। जब भी आप एस्टिमेट करते हो तो पहले आपको क्वांटिटी टेक ऑफ करना पड़ता है, उसका क्वांटिटी निकालना पड़ता है। उसके बाद यहां पर है लेबर कॉस्ट। देखो क्वांटिटी आपने निकाल ली, अब वहां पर उस क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए जो लेबर कॉस्ट लगेगा वो भी निकालना बहुत जरूरी है। जो वर्कफोर्स एंड टाइम उसमें लगने वाला है, हर एक अपने अपने अलग अलग टास्क होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जब बनता है हमारा तो वो टास्क और फेज वाइज बनाया जाता है, और वही एक्टिविटी के हिसाब से, फेज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाता है। तो ये जो हमारा लेबर कॉस्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टास्क में पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना वर्क फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और वो जो वर्क फोर्स हम लेकर आ रहे हैं उन वर्कफोर्स के अंदर, यानी जो मिस्त्री है, जो बाकी लोग हैं वहां पर, मैसन है, जो ये जितने भी लोग हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट जो मेंबर्स होंगे उनका क्या कॉस्ट लगेगा, उनका चार्ज क्या रहेगा, और उसके हिसाब से उसका पूरा खर्च कितना हो रहा है, लेबर कॉस्ट। तो ये लेबर कॉस्ट में कैलकुलेट किया जाता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट है, वो है मटेरियल कॉस्ट। देखो हमने क्वांटिटी टेक ऑफ तो कर ली कि भाई कितना मटेरियल लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी लगने वाली है ना, उसको क्वांटिफाई हमने पहले कर दिया। लेकिन जो क्वांटिटी निकली है मटेरियल की, उसका अब कॉस्टिंग कितनी होगी, वो हमें कितना पैसा उसमें लगेगा उस क्वांटिटी को मंगवाने के लिए, उसका इस्तेमाल जब करेंगे हम तो मंगवाना पड़ेगा हमें, और जहां से मंगवाएंगे वहां पर हमें उसका पे करना पड़ेगा चार्ज। तो वो कितना पे करना पड़ेगा उसको एनालाइज करना हमें जरूरी है कि भाई वहां पर वो कौन से टाइप का मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट रेट के अवेलेबल होते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है एस्टिमेशन के अंदर कि भाई पहले ये तय कर ले एस्टिमेशन के या बजट के हिसाब से कि किस टाइप का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, है ना, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, और प्रोजेक्ट के आसपास का जो मार्केट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहां पर किस रेट से अवेलेबल है। ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी पड़ती है, और उसी के हिसाब से मटेरियल कॉस्ट को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 हमने अब तक की कंपोनेंट देखे। इसके आगे और भी है, वो है इक्विपमेंट कॉस्ट। अब देखो कहीं भी आप कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्सकेवेशन के लिए हो, या फिर मिक्सिंग के लिए हो, कंक्रीट मिक्सिंग के लिए हो, या फिर वाइब्रेटर वगैरह हो, और भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम अक्सर हमारे कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहां पर हमें कैसे अवेलेबल करवाने हैं, हमें रेंट पर लेना है या ओन करने हैं, तो इनकी पहले एस्टिमेशन के अंदर, बजट के अंदर ध्यान दिया जाता है, और उसके हिसाब से फिर ये किन फेसेस पर, किन स्टेजेस पर बुलाने हैं, कितना रेंट होगा, और अगर ओन कर रहे तो कितना पैसा होगा, क्या नेसेसरी है,
ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है और उसका भी अकाउंट लिखा किया जाता है, उसको भी अकाउंटिंग की जाती है कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा इसका, है ना। तो ये इक्विपमेंट कॉस्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है और अगेन ये की कंपोनेंट है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन जब किया जाता है तो ये एक की कंपोनेंट माना जाता है क्योंकि इसका एक मेजर इंपैक्ट होता है हमारे बजट के अंदर या हमारे कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं। अब देखो ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस हो गया, परमिट्स हो गए, या कुछ ऐसी जरूरी चीजें साइट के ऊपर जो लेनी पड़ती है हमें सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। तो इन सब चीजों को जो एक्सपेंस लगता है, जो पैसा खर्च होता है, उसको हम ओवरहेड एक्सपेंस में काउंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओवरहेड एक्सपेंस भी एक इंपॉर्टेंट और की फैक्टर होता है हमारे एस्टिमेशन के अंदर। इसके अलावा अगर एक कॉन्ट्रैक्टर पर्सपेक्टिव से देखिए तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी इसमें काउंट किया था, लेकिन हम एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यहां पर जो प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए जो की कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर जब हम एस्टिमेशन करते हैं वो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद है कि ये जो 5 की कंपोनेंट्स आपके सामने मैंने रखे वो आपको समझ में आए होंगे। जब भी हम एस्टिमेशन करेंगे तो ये 5 की कंपोनेंट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा एस्टिमेशन का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, एस्टिमेशन के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ की कंपोनेंट्स हमने देख लिए। अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो वो यही है कि भाई देखो, एस्टिमेशन हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए एक बेडरॉक होता है, यानी एक उसका बेस होता है जहां से हमें सब कुछ आइडिया मिल जाता है प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे प्लान करना है, कि किस तरह से करना है, कौन सा मटेरियल लेना है, किस तरह के कितने लेबर लेने हैं, कौन सा इक्विपमेंट मंगवाना है। ये सारी चीजें एस्टिमेशन के आधार पर हमें तय करनी पड़ती हैं, है ना। और उसके साथ साथ ये हमें गाइड करता है प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो यहाँ पर अगर हमें एस्टिमेशन इसका पता है, बजट इसका पता है, तो उसके हिसाब से हम वहां पर प्रॉपर्ली डिसीजन भी ले पाएंगे कि नहीं ये मटेरियल नहीं ये इस्तेमाल करना है, इतना लेबर नहीं इतना इस्तेमाल करना है, इस तरह से नहीं इस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये डिसीजन मेकिंग में और एक प्रॉपर और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर भी हमें गाइड करता है और प्रोजेक्ट को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मैनेज करने में हमारी मदद करता है। हमें कॉन्फिडेंस देता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें इस तरह से पूरा मैनेजमेंट करना है क्योंकि हमें इसका बजट, इसका एस्टिमेशन वगैरह सब कुछ पता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल। ये हमारे जितना भी जो प्रोजेक्ट शुरू से आखिर तक जो भी इसमें एक्टिविटीज होती हैं, टास्क होता है, उन सभी के अंदर एस्टिमेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद है कि एस्टिमेशन का जो रोल है, उसका इंपॉर्टेंस है और उसके जो की फैक्टर्स है, की कंपोनेंट्स हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है आने वाले वीडियोस के अंदर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।